क्राइम फाइल की ये स्टोरी मध्य प्रदेश के देवास की है। देवास में एक प्रेमी के मन में शक इस तरीके से घर किया कि वो एक ऐसे खौफनाक मर्डर की साजिश रचा जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक और ड्राम कांड हुआ है। ड्राम पिछले दिनों काफी चर्चा में था। इस कहानी में दोस्तों दो किरदार हैं, एक प्रेमी जिसका नाम था मोनू चौहान और प्रेमिका जिसका नाम था लक्षिता। लक्षिता कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ाई करती थी और मोनू चौहान जिसकी उम्र तकरीबन 34 वर्ष की थी। दोस्तों हुआ ये कि एक दिन लक्षिता अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करने के लिए डांडिया के कॉस्ट्यूम लेकर उसके घर जाने की योजना बनाती है। बॉयफ्रेंड के पास फोन करती है, मोनू चौहान के पास फोन करती है। मोनू चौहान कहता है कि मुझे नहीं मिलना, किसी कारण उसका मन जो है वो दुखी था, वो कहता है कि मुझे नहीं मिलना। उसके बाद जो है दोस्तों लक्षिता जो है उसे किसी तरीके से मनाती है, फिर वो मान जाता है। फिर वो घर से लक्षिता किसी बहाने से कॉलेज जाने की, ट्यूशन जाने के बहाने से निकलती है और कॉस्ट्यूम डांडिया का खरीदकर वो उसके घर या उसके फ्लैट जहां वो रहता था वहां पर पहुंचती है। दोस्तों वो पहुंचती है, उसके बाद दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। फिर उसी जो कॉस्ट्यूम वो लेकर आई थी वो कहती है कि मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज है। फिर वो कॉस्ट्यूम जो है अंदर जाकर पहनती है, बाहर आती है, कॉस्ट्यूम दिखाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड मोनू चौहान का ध्यान कॉस्ट्यूम में ना होकर किसी और चीज को लेकर था। क्योंकि इसके पहले जब वो फोन की थी, उसके पास योजना बना रही थी उससे मिलने के लिए, उससे पहले ही मोनू चौहान के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद लक्षिता को नहीं मालूम था। मोनू चौहान मार्केट गया था और उसके आने से पहले, अपनी प्रेमिका के आने से पहले वो ड्राम और इसके साथ ही उसके साथ कुछ अन्य चीजें लेकर पहले से आ चुका था और वो सारी चीजें घर में उपलब्ध थी। होता क्या है दोस्तों कि जब ये सारी बातचीत चल रही होती है, कॉस्ट्यूम पहनकर वो बाहर निकलती है, उसको देखता है तो वो कॉस्ट्यूम वाली बात बिल्कुल नहीं करता। वो किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झड़प होती है दोस्तों। और ये झड़प देखते ही देखते इस कदर से जो है बड़ी रूप ले लेती है, विकराल रूप ले लेती है कि यही कन्वर्सेशन एक तरीके से कह सकते हैं लक्षिता की आखिरी कन्वर्सेशन बन जाती है, या फिर ये कहें कि यह सरप्राइज देने का मामला लक्षिता के लिए उसके मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसके पीछे कहानी भी है दोस्तों, चलिए वो कहानी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा आप इस चीज को कड़ी दर कड़ी समझने की कोशिश करिएगा कि कोई प्रेमी या प्रेमिका आपस में जब रिलेशनशिप में होते हैं तो शक एक ऐसी कड़ी है दोस्तों जो किसी ना किसी स्टेज पे रिश्ते के आती है, और वही शक जो है मोनू चौहान के मन में चल रहा था। मोनू चौहान को दोस्तों ऐसा लग रहा था, चूंकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने मोनू चौहान को पकड़ा तो ये बात मोनू चौहान बताया। मैं आगे आपको सारी कहानी बता रहा हूं, लेकिन आपको कड़ी दर कड़ी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शक जो है वो कितना विकराल रूप ले सकता है। दोस्तों हुआ ये कि मोनू चौहान और लक्षिता ये दोनों तकरीबन 1 साल से रिलेशनशिप में थे। मोनू चौहान जो तकरीबन 34 साल का था, वो लक्षिता के घर के बगल में ही एक किराए के मकान में रहता था दोस्तों। और किराए के मकान में वो 34 साल का था, रह रहा था। और चूंकि लक्षिता जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, तो वो कॉलेज जाते समय जो है उसका किसी तरीके से उससे परिचय हुआ, दोस्ती हुई। ये दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और फिर इन दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है। 1 साल का ये रिश्ता था, लेकिन इस रिश्ते में रहने के बावजूद, दोनों आपसी संबंध बनाने के बावजूद, दोनों के बीच संबंध भी था। कई बार लोग एक दूसरे से मिलते भी थे, क्योंकि रिपोर्ट से बता रही हैं कि कई बार दोनों एक दूसरे की रजामंदी के बाद कई जगहों पर मिले। लेकिन दोस्तों इन 1 साल के ड्यूरेशन में कई बार ऐसा हुआ कि मोनू चौहान को शक हो रहा था कि लक्षिता जो है वो उसके साथ तो रिलेशनशिप में रह ही रही है, लेकिन उसके साथ ही वो किसी और के साथ भी बातचीत करती है, किसी और के साथ भी वो रिलेशनशिप में रहती है। लेकिन मोनू चौहान को ये बात नागवार गुजरती है। मोनू चौहान कई बार लक्षिता को इस बारे में रोकता है, टोकता है, उसको मना करता है, लेकिन लक्षिता इस बारे में दोस्तों मानती नहीं है। तो
लक्षिता एक दिन ऐसा आता है कि उसको सरप्राइज देने वाली थी। वो उसके घर जाती है, डांडिया नाइट के प्रोग्राम बनता है, कॉस्ट्यूम खरीदती है मार्केट से और फिर उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है। फ्लैट पर पहुंचने के बाद दोनों के बीच कुछ कहासुनी होती है और उसके बाद जो मोनू चौहान था वो पहले से जो ड्रम लाया हुआ था उसमें पानी भरकर दोस्तों रखा हुआ था। और इसके साथ ही जब उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन, उन दोनों के बीच बातचीत जो है वो विकराल रूप धारण कर लेती है, या फिर ये कहें कि झगड़ा होने लगता है बहुत अधिक कि अक्षिता कुछ कर पाती। उससे पहले ही मोनू चौहान वो अक्षिता को जकड़ लेता है अपने चंगुल में, उसके हाथ पैर बांध देता है और उसको उस जो ड्रम वो लेकर आया था उसमें जो पानी भरा हुआ था उसी में उसको डुबाने लगता है। लक्षिता जो है कुछ कर नहीं पाती दोस्तों, क्योंकि वो 34 साल का था, लक्षिता जो है कम एज की थी अभी। दोनों के बीच ये चीजें चलती हैं। लक्षिता को पानी में डुबाया जाता है, तड़पा तड़पा कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। डांडिया के कॉस्ट्यूम में उसकी लाश जो है वो ड्रम के उसी एक किनारे पर रखी हुई पाई जाती है। चूंकि बहुत सारी गाइडलाइन है यूट्यूब की, तो मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता दोस्तों, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि ड्रम के किनारे कॉस्ट्यूम पहने उस प्रेमिका की हत्या करके उसको, लाश को वहीं रख दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी मौत जो है वो 29 सितंबर को हुई थी। 29 सितंबर को, ये डेट याद रखिएगा। और किसी तरीके से जब मोनू चौहान जो है बार बार उसके व्हाट्सएप, चूंकि मोबाइल उसके पास था, मोनू चौहान के पास था क्योंकि वो मर्डर किया था, तो उसके पास मोबाइल से वो उसके घर वालों के पास मैसेज करता है व्हाट्सएप से कि अक्षिता और हम घूमने आए हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं एक दूसरे से शादी करना। घर वाले भी बहुत आनंद फानंद में घबरा जाते हैं कि कहाँ घूमने चली गई। फिर उसके बाद जो है घर वाले किसी तरीके से मानते हैं कि ठीक है तुम वापस आ जाओ देवास में और फिर शादी के बारे में आगे सोचेंगे। एक दिन बाद, मतलब 29 से 30 तारीख होता है, ये कन्वर्सेशन जो है व्हाट्सएप पे चलती रहती है। 30 तारीख जब होता है दोस्तों, तो व्हाट्सएप पर फिर एक दिल दहला देने वाली खबर जो है परिवार को मिलती है। मोनू चौहान देता है वो खबर दोस्तों, ये थी, मोनू चौहान कहता है कि वो लक्षिता को मार चुका है। ये खबर सुनने के बाद परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं। परिवार वाले किसी तरीके से कोतवाली जाते हैं। वहां पे गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज कराई थी, पुलिस इसकी जांच कर रही थी। तो पुलिस को ये बताते हैं कि फोन व्हाट्सएप मैसेज आया और इस तरीके से कहा गया कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उसको मोनू चौहान के नाम के एक लड़के ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी है, उसको मार दिया है। अब सारी कड़ी जो है व्हाट्सएप से खुलती है। व्हाट्सएप के थ्रू जो है जो भी चैट्स होते हैं पुलिस उसको खंगालती है। व्हाट्सएप पे ये बात मोनू चौहान बताता है कि उसी फ्लैट में जहां वो रहता था वहीं पर उसकी लाश है। पुलिस तहकीकात करती है, तफ्तीश करती है। पुलिस जो है जाती है उस फ्लैट पे जहां पे लक्षिता का मर्डर किया गया था। पुलिस जाती है, दरवाजा खोलती है, क्योंकि दरवाजा जो है वो दोस्तों बाहर से लॉक था, वो किसी तरीके से वहां से चला गया था। दरवाजा तोड़ती है पुलिस, अंदर जाती है, ड्रम किनारे रखा होता है, बगल में एक लाश कॉस्ट्यूम डांडिया का पहने हुए डिकम्पोज अवस्था में, चूंकि वो 2 दिन हो गया था, 1 तारीख को ये लाश मिलती है, तो बहुत सारी चीजें डिकम्पोज होने के बाद थोड़ी सी महक आती है और इस तरीके से पुलिस को वो लाश मिलती है। वो लाश मिलने के बाद दोस्तों सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है मोनू चौहान को, तो पता चलता है दोस्तों कि शक के नाते वो उसको लग रहा था कि लक्षिता जो है वो उसको परेशान कर रही है, वो उसका कहना नहीं मान रही है, वो किसी और लड़के के साथ टच में है, किसी और लड़के से बात करती है। ये बात जो है वो मोनू चौहान को नागवार गुजरती है दोस्तों, और इसी वजह से मोनू चौहान लक्षिता की जिंदगी खत्म करने का योजना बना देता है। एक लड़की जो एक लड़के से प्यार करती है, उसके लिए सरप्राइज प्लान करने वाली थी, उसके घर पर जाती है, डांडिया का कॉस्ट्यूम लेकर जाती है, उसको सरप्राइज करने वाली थी, पहनती है, और उसके बाद उसके प्रेमी द्वारा जो किया जाता है वो उसकी जिंदगी उस सरप्राइज के बाद खत्म हो जाती है। अभी मोनू जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कस्टडी में रखा गया है, मर्डर के चार्ज लगे हैं, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन ये सवाल एक और पैदा करता है। बीते दिनों भी ड्रम वाले केस बहुत वायरल हुए थे, जहां पे ड्रम में एक आदमी को चुनवा दिया गया था दोस्तों, वो भी घटना काफी वायरल हुई थी। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज के समाज में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें किसी भी रिश्ते में शक एक ऐसा स्टेज होता है जहां के बाद से रिश्ते जो है वो खराब होने शुरू होते हैं।
और वही हाल हुआ कि एक सरप्राइज प्लान होता है और लक्षिता की जिंदगी शक के आधार पर मोनू चौहान नाम का एक व्यक्ति, जो उसका प्रेमी था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसकी जिंदगी को खत्म कर देता है। इस कहानी पर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बने रहिए क्राइम फाइल के अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि हम अक्सर हर हफ्ते आपके लिए एक नई क्राइम फाइल्स की स्टोरी लाते रहेंगे, ताकि आप लोग समाज में हो रही घटनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएं, जान पाएं और उसके विपरीत एक अच्छा सावधानी पूर्वक कदम इसको लेकर उठा पाएं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम समाज में एक अच्छी विचार और समाज में सावधानी को लेकर एक सतर्कता लोगों तक पहुंचाएं। वैसे क्राइम फाइल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बेधड़क खबर। धन्यवाद।